मध्य पूर्व में जंग की आग और भड़क उठी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल दहला। इजराइल ने तेहरान पर बरसाई बमों की बारिश। अमेरिका भी युद्ध में सक्रिय। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। मध्य पूर्व इस समय भीषण युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही मिसाइलों की जंग लगातार तेज होती जा रही है और अब इसमें अमेरिका की सैन्य मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को और अधिक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। शुक्रवार की रात इजराइल के कई शहरों में अचानक एयर रेड सायरन बजने लगे और लाखों लोग अपने घरों से निकलकर बंकरों और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, क्योंकि ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों की नई बौछार इजराइल की ओर दाग दी। इजरायली सेना के शुरुआती आकलन के मुताबिक आधी रात के बाद यह 7वां बड़ा मिसाइल हमला था। इन मिसाइलों का निशाना दक्षिणी इजराइल, यरूशलेम के आसपास का इलाका और देश का मध्य भाग रहा। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलों के टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे कई जगह आग लग गई और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। मध्य इजराइल में एक मिसाइल का टुकड़ा गिरने से एक इलाके में आग भड़क उठी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें घंटों तक आग बुझाने में जुटी रही। कई इमारतों की छतों पर आग लग गई और कुछ सड़कों पर बड़े गड्ढे बन गए। कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि शुरुआती रिपोर्ट में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई। इजरायली अधिकारियों के अनुसार हमले में इस्तेमाल की गई एक मिसाइल में क्लस्टर म्यूनिशन वारहेड होने की आशंका है। ऐसे वारहेड हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े इलाकों में तबाही फैलाते हैं। इसी वजह से अलग अलग जगहों पर विस्फोट और आग की घटनाएं सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मिसाइल गिरने के बाद उठती हुई आग की ऊंची लपटें और आसमान में उठता हुआ काला धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन घटनास्थल से मिल रही शुरुआती तस्वीरें भारी नुकसान की ओर इशारा कर रही हैं। इजराइल के उत्तरी शहर जर्जीर में भी ईरान के मिसाइल हमले ने भारी तबाही मचाई है। देर रात करीब 2:30 बजे अचानक जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा शहर कांप उठा। कई मिसाइलें इजराइल की एयर डिफेंस परतों को भेद कर सीधे रिहायशी इलाकों में गिरी। एक मिसाइल के सीधे घर पर गिरने से आसपास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और इलाके में आग लग गई। रेस्क्यू एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में लगभग 60 लोग घायल हुए। ज्यादातर लोग टूटे हुए शीशों और मलबे से घायल हुए, जबकि एक महिला को सर पनेल लगने से गंभीर चोट आई। घायल लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और एक घर पूरी तरह तबाह हो गया। इजराइल की सेना ने कहा है कि होम फ्रंट कमांड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और इलाकों को सुरक्षित बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आखिर ईरान की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को पार करके रिहायशी इलाकों तक कैसे पहुंच गईं। इस बीच युद्ध का दूसरा मोर्चा भी तेजी से भड़क रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिससे उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन बजते रहे और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। दूसरी ओर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना ने तेहरान, शिराज और आवाज में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल का दावा है कि इन हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण और भंडारण से जुड़े महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल की सेना के मुताबिक शिराज में स्थित एक भूमिगत मिसाइल निर्माण केंद्र को भी निशाना बनाया गया, जहां से इजराइल पर दागी जाने वाली मिसाइलें तैयार की जाती थीं। वहीं हवाउज में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड और आंतरिक सुरक्षा और दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस खतरनाक टकराव का अंत कब और कैसे होगा। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।